सलाम और आफियत हो दोस्तों। मोहसिन कहते हैं मुझे, अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आपकी वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं वर्ब को। वर्ब किसी भी काम को कहते हैं। इस बारे में हम डिटेल पढ़ लेते हैं। आखिर पे हम MCQs और ग्रामर मिस्टेक्स जो होती हैं करेक्शन उनकी करेंगे जो वर्ब के हवाले से होते हैं। तमाम को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वर्ब होता क्या है। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस। वो लफ्ज़ होता है जो किसी अमल, हालत को भी या फिर किसी वक़ू को ज़ाहिर करता है, किसी वक़ूए को ज़ाहिर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही रन्स एवरी मॉर्निंग। इसके अंदर एक्शन शो हो रहा है। एक और एग्ज़ाम्पल देखें, शी इज़ हैप्पी, यानी वो खुश है। ये सेंटेंस एक स्टेट यानी एक हालत को ज़ाहिर कर रहा है। एक और सेंटेंस देखें, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो इस द बुक इज़ ऑन द टेबल आम तौर पे आपको लगेगा ये वर्ब नहीं है, तो क्योंकि ये एक एग्जिस्टेंस को, एक मौजूदगी को ज़ाहिर कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अ वर्ब। द स्टेट ऑफ बीइंग बुक ऑन द टेबल इज़ ऑल्सो अ वर्ब। मतलब अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे, तो अगर आपके कुछ ना करने की बात हो रही है तो भी आप कुछ कर रहे होते हैं। ओके दोस्तों, भी बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स की। कितनी इकसाम होती हैं वर्ब्स की? देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वर्ब्स। मुख्तलिफ इकसाम होती हैं वर्ब्स की, ईच सर्विंग डिफरेंट पर्पज़ इन अ सेंटेंस। वर्ब्स की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, हर किस्म जुमले में मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। सबसे पहली अगर किस्म की बात करें तो एक्शन वर्ब्स, यानी अमली अफ़ाल। वर्ब कहते हैं किसी फ़ेल को, किसी काम को ना, तो अमली अफ़ाल की बात करेंगे। दीज वर्ब्स शोज़ फिज़िकल और मेंटल एक्शन। ये वर्ब्स जिस्मानी या ज़हनी आमाल या एक्शन या मूवमेंट को ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि शी डांसेस ब्यूटिफुली, तो इसके अंदर डांस क्या है? डांस इसके अंदर है जी कोई काम, कोई वर्ब। जो ब्यूटीफुली है ये एडवर्ब है, हम इसे आगे पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी जो भी आपका जुमला होता है ना, उसके कौन कौन से हिस्से होते हैं और उन हिस्सों के क्या नाम होते हैं। तो अभी हम उसके अंदर एक हिस्सा होता है, उसको वर्ब कहते हैं, तो हम उसको लेके चल रहे हैं। अगली एग्जाम्पल है, दे स्टडी हार्ड। वो मेहनत से पढ़ते हैं। इसके अंदर स्टडी वर्ब है दोस्तों। वो जो पिछला वर्ब था वो एक्शन बेस्ड वर्ब था, लेकिन ये वाला वर्ब ये कुछ और है, ठीक है। उस वर्ब के अंदर काम हो रहा होता था, कोई एक्शन हो रहा होता था। इसके अंदर ये वाला वर्ब कोई हेल्प कर रहा होगा, कोई मददगार फेल, किसी की हेल्प आउट करना। हम देख लेते हैं। दीज वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस टू फॉर्म इट्स टेंस, मूड और वॉइस वगैरह। ये वर्ब जुमले में मौजूद असल वर्ब की मदद करते हैं ताकि इसका मूड, टेंस या वॉइस बन सके। जैसा कि शी इज़ रीडिंग अ बुक, द एक्सिलरी वर्ब इज, ठीक है। ये मदद करता है ये समझने में कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो किताब पढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या है? इज़ यहाँ पे एक मददगार फेल है जो ये समझने में आसानी हमें कर रहा है कि कब की बात हो रही है, उस ज़माने को समझने में आसानी हो रही है इससे। एक और एग्जांपल देखें, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। यहाँ पे जो एक्सिलरी वर्ब है वो है हैव, और ये शो करता है कि भाई ये वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हम इंशाल्लाह टेंस से सारे के सारे करेंगे। तो एक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होता है जो जुमले को, मूड को या वॉइस को समझने में आसानी देता है। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है मॉडल वर्ब्स का, यानी मफहूमी अफ़ाल। दीज वर्ब्स एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन और एबिलिटी। यानी ये वर्ब मुमकिन सूरत हाल, ज़रूरियात, इजाज़त या सलाहियत को ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि यू कैन गो नाउ, इसके अंदर परमिशन जाहिर हो रही है, तो ये क्या कहलाएगा? ये मॉडल वर्ब कहलाएगा। जैसा कि शी मस्ट स्टडी, इसके अंदर ज़रूरी होना जाहिर हो रहा है, तो ये भी मॉडल वर्ब है। वर्ब की चौथी किस्म स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, यानी हालात। स्टेट कहते हैं हालात को, हालाती अफ़ाल।
These verbs describe a state or condition rather than an action. ये verbs किसी अमल की बजाय किसी हालत या कैफियत को जाहिर करते हैं, जैसा कि आई बिलीव इन यू, मुझे तुम पे यकीन है। तो ये जो बिलीव है ना करना, ये स्टेटिव वर्ब है। इट इज़ प्रेजेंटिंग अ सिचुएशन और कंडीशनिंग। ही लव्स हर, वो उसे मोहब्बत करता है, वो उसे चाहता है, तो ये स्टेटिव वर्ब है। दोस्तों अगर वर्ब्स की कैटेगरीज की बात करें तो ये दो कैटेगरीज यानी ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब में कैटेगराइज हो सकते हैं। Verbs can be divided into two main categories based on whether they need an object or not. जो transitive verbs होते हैं ना, यानी इंतकाली अफ़ाल, these verbs requires a direct object to complete their meaning. ये वो वर्ब होते हैं जिन्हें मुकम्मल होने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, जैसा कि she reads a book। यहाँ पे रीड जो है वो एक वर्ब है जिसको पूरा होने के लिए बुक की ज़रूरत है, मतलब कंप्लीट होने के लिए, अपने माना को मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है जो कि बुक है। तो ये होगा हमारा ट्रांसिटिव वर्ब। तो इसकी दूसरी किस्म है इनट्रांसिटिव वर्ब यानी गैर इंतकाली अफ़ाल। These verbs do not require an object to complete their meaning. ये वो वर्ब होते हैं जिन्हें मुकम्मल होने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसा शी स्लीप्स, नो ऑब्जेक्ट इज़ नीडेड है, जैसा कि वो सोती है, यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये बात खुद ही अपना मतलब पूरा कर रही है। अभी बात कर लेते हैं टेंसेस ऑफ वर्ब्स के बारे में। वैसे हम टेंसेस के लिए अलग मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। वर्ब्स चेंज फॉर्म, वो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं टू शो द टाइम ऑफ एक्शन, ताकि टाइम ऑफ एक्शन को शो किया जा सके, जो भी फेल हो रहा है उसके टाइम को जो है वो शो किया जा सके। देयर आर थ्री मेन टेंसेस, तीन मेन टेंसेस होते हैं। प्रेजेंट, जो मौजूदा ज़माने में अगर कोई काम हो रहा हो, जैसा कि वो खाता है, ठीक है। इट डिस्क्राइब एक्शन हैपनिंग नाउ और रेगुलरली, ठीक है, जैसा कि शी प्लेज टेनिस एवरी डे, वो रोज़ टेनिस खेलती है। तो उर्दू की तरह अगर हमने टेनिस खेलने को माजी में लेके जाना है, माजी की बात करनी है, तो हम आखिर में था नहीं लगाएंगे, बल्कि हम जो उसका फेल वाला हिस्सा होगा ना, उस स्ट्रक्चर का जो वर्ब का पार्ट होगा, उसको मॉडिफाई करेंगे। इंग्लिश और उर्दू का ये बेसिक फ़र्क है। खैर, जो पास्ट टेंस है इंग्लिश का, इट डिस्क्राइब एक्शन दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, मतलब जो माजी में हुए हैं, ये वो अमल हैं जो पहले हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल शी प्लेड टेनिस येस्टरडे, जैसा कि उसने कल टेनिस खेला था। फ्यूचर टेंस की बात करें, इसके अंदर जो तीसरा इसका टेंस है जो ज़माने को ज़ाहिर करता है, वो है फ्यूचर टेंस। इट डिस्क्राइब एक्शन दैट विल हैपन लेटर, जो कि बाद में होंगे, जैसा कि शी विल प्ले टेनिस टुमारो, शी विल स्टडी टुमारो, ही विल स्लीप टुमारो, या मुस्तकबिल की बात हो रही होती है। अभी हम ज़रा कुछ MCQs कर लेते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। वैसे तो हम एंड पे 80 रूल्स ऑफ ग्रामर करेक्शन करेंगे, जिसके बाद आपकी ग्रामर की करेक्शन के सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन ये वाला जो MCQs हैं, ये स्पेसिफिकली रिगार्डिंग वर्ब्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्शन वर्ब? इनमें से कौन सी एग्जाम्पल है एक्शन वर्ब की? तो क्या एज है एक्शन, क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है? रन में हो रहा है, हैव में हो रहा है, विल में हो रहा है? तो बी इज़ द राइट आंसर। रन इज एन एक्शन वर्ब। हम एक्शन वर्ब के देख चुके हैं जिसके अंदर कोई ना कोई काम हो रहा होता है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, व्हाट इज़ द वर्ब इन दिस सेंटेंस? तो इसके अंदर कौन सा वर्ब है इस जुमले के अंदर? पहले पास करके आप खुद से गेस करें, उसके बाद आप गेस करें। ये नीचे आपको एक जवाब नज़र आ रहा है, अगर आपको ये लगता है ये ठीक है तो फिर ये आपको घुमाने के लिए था। ये दोनों ही, ये एक्सिलरी वर्ब है ऑप्शन सी के अंदर, और ये है आपका एक्शन वर्ब जो कि बी के अंदर है, ठीक है। ये बोथ इस जुमले के अंदर दो हैं वर्ब, ये एक्सिलरी वर्ब और ये एक्शन वर्ब है। विच ऑफ दीज वर्ब्स इज अ मॉडल वर्ब? इनमें से मॉडल वर्ब कौन सा है? शुड, जंप, ईट, स्पीक। मेरा ख्याल है ये तमाम तर जो वर्ब्स हैं ये एक्शन वर्ब है, जबकि मॉडल वर्ब यहाँ पे ए वाला है, यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ वर्ब इज यूज्ड इन द सेंटेंस शी कैन स्विम? ठीक है, तो कैन जो है वो कौन सा वर्ब है, हम इस बारे में पढ़ चुके हैं। एक्सिलरी है, मॉडल है, या स्टेटिव वर्ब है, तो ये मॉडल वर्ब है। व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस के अंदर वर्ब यानी काम कौन सा है? ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क, इसने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है? ए इज द राइट आंसर, बाकी तमाम के तमाम नहीं है, ए इज द राइट आंसर। विच वर्ब शोज एन एक्शन? कौन सा वर्ब कोई एक्शन शो कर रहा है? इज, वॉज, ईट्स और हैव? तो आई थिंक दिस वन इज द राइट।
So eats is an action verb. They are playing football. What type of verb are playing is? तो ये कौन सा है? ये दोस्तों एक्शन वर्ब है. Which of the following sentences use a stative verb? इनमें से कौन से जुमला एक हालत के फेल का इस्तेमाल करता है? She sings a song. He believes in miracles. They walk every day. और she ran to store. तो इसके अंदर B is the right one. ये B के अंदर है stative verb. He believes in miracles. Stative verb के अंदर के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं. She has been studying all night. What is the auxiliary verb here? वो सारी रात पढ़ती रही है. यहाँ पे मददगार फेल कौन सा है? Has been studying all. तो ये been है auxiliary verb. What is the verb in the sentence? The dog barked loudly. तो यहाँ पे barked, यहाँ पे action वाला जो verb है वो ये है. तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं कुछ सेंटेंस करेक्शन के बारे में. ठीक है, कुछ सेंटेंस होंगे उनकी करेक्शन कर लेंगे, थोड़ी सी करेंगे. उसके बाद हम वैसे तो सेंटेंस करेक्शन के लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे, सीरीज पूरी, लेकिन ये वर्ब से रिलेटेड सेंटेंस करेक्शन के बारे में हम वीडियो देखने लगे हैं. सबसे पहला सेंटेंस है ही डोंट लाइक टू प्ले फुटबॉल. ये देखने में सही लग रहा है, लेकिन सही है ही डजंट लाइक या ही डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल. इसके अंदर अगर एक्सप्लेनेशन देखेंगे, द सब्जेक्ट ही रिक्वायर्स द एक्सिलरी वर्ब डज. ठीक है, अगर ही आएगा तो उसके साथ डज आएगा. इन द नेगेटिव फॉर्म के अंदर वी यूज डजंट इंस्टीड ऑफ डोंट विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स. मजीद उर्दू इसकी एक्सप्लेनेशन ये देख लें अगर आपको समझ नहीं आई तो. शी कैन सिंग्स वेल. ये दिखने में सही लग रहा है, एक्चुअली जो सही है वो है शी कैन सिंग वेल. इसके एक्सप्लेनेशन आफ्टर मॉडल वर्ब कैन, कुड, शुड एक्सेट्रा द मेन वर्ब शुड बी इन इट्स बेस फॉर्म. उसके अंदर ING, SEIS नहीं लगेगा. विदाउट एन एस और एनी अदर मॉडिफिकेशन. तो हम नहीं कह सकते कि भाई कोई मॉडल वर्ब के साथ हम कोई और एडिशन कर सकते हैं. तो मॉडल वर्ब यहाँ पे कैन आ चुका है, तो उसके बाद हम सिंग्स नहीं कहेंगे, सिंग कहेंगे. दे वॉज रनिंग फास्ट. देखने में सही लग रहा है, जबकि एक्चुअली है दे वर रनिंग फास्ट. वी यूज वर विद प्लूरल सब्जेक्ट. हमने सिंगुलर प्लूरल जो है ना उसके साथ वो बात की हुई है पहले पिछली करेक्शन के अंदर कि प्लूरल के साथ हमेशा प्लूरल ही उसकी फॉर्म आएगी, वर्ब की भी, नाउन की भी, हर किसी की. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि वी यूज वर विद प्लूरल सब्जेक्ट. दे, वी, यू इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस. was is used with singular subjects he, she, it. तो यहाँ पे चूंकि ये दे है तो इसके साथ वर आना चाहिए ना कि was. He will going to the market. वो यहाँ पे ये देखें will भी आ गया, going भी आ गया, तो एक्चुअल है he will go to the market. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आफ्टर will the main verb should be in its base form. जो मेन वर्ब होगा ना, जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा उसकी बेस फॉर्म में ही रहेगा. will is the future auxiliary verb and it is followed by the base of the main verb. so जो है वो go ही रहेगा, going नहीं कहे हम कह सकते हैं. she have been waiting for hours. तो करेक्ट सेंटेंस है she has been, क्योंकि she सिंगुलर है तो उसके साथ प्लूरल वाला have नहीं आएगा बल्कि सिंगुलर वाला has ही आएगा. with the third person singular subject he, she, it we use has instead of have. The birds is flying in the sky. ये देखें फिर गलती कर दिया, birds are flying होना चाहिए था. ठीक है, तो birds are flying है. इसकी एक्सप्लेनेशन ये है the birds is a plural subject, so correct verb is are. She didn't completed the assignment. यहाँ पे भी गलती है, didn't complete the assignment would be the right one, क्योंकि दो बार तो नहीं, सेकंड एक यहाँ पे didn't आगे भी सेकंड फॉर्म उसकी आ गई, तो ऐसे नहीं होगा. एक्सप्लेनेशन देखें, when we use did not या didn't for negation, किसी मनफी के लिए, द मेन वर्ब मस्ट बी इन इट्स बेस फॉर्म. जो मेन वर्ब है वो उसकी बेस फॉर्म में रहेगा. वी डू नॉट एड ed और एनी अदर पास्ट टेंस एंडिंग टू द मेन वर्ब इन सच केसेस. मतलब अगर ऑलरेडी भाई पास्ट एक्सप्रेस कर दिया है तो मजीद सेकंड फॉर्म लगा के और पास्ट को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है. आई हैव एट माई लंच. तो सही सेंटेंस होगा आई हैव ईटन माई लंच. एक्सप्लेनेशन इसकी ये है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रिक्वायर्स द पास्ट प्रिंसिपल्स ऑफ द मेन वर्ब. द पास्ट प्रिंसिपल ऑफ द मेन वर्ब ईट इज ईटन, नॉट एट.